पार्टियों की तरफ से। कांग्रेस में 10 जनपद से तय होगा, बीजेपी में आने वाले समय में नरेंद्र मोदी शायद तय करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल डिक्लेयर्ड हैं। लेकिन जरा ये देखिए, उस विधानसभा क्षेत्र में जहां अब तक रुझान के मुताबिक बीजेपी आगे चल रही है, वही लोग ये कह रहे हैं जो बीजेपी को कैंडिडेट के तौर पे, एमएलए कैंडिडेट के तौर पे बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल बहुत बेहतर हैं और बीजेपी के विजय गोयल से बहुत आगे, और तीसरे पोजीशन पर शीला दीक्षित। ये भी एक रुझान है। जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। मैं वही बोलना चाहता है, विक्रम भाई ने बोला कि ओखला औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा सड़कों का निर्माण करा है, बहुत सही बात है, मगर मैं इनसे यही बोलना चाहता हूं कि वहां जो कारखानों के मालिक हैं वो इनको वोट दे के नहीं जिताते, क्षेत्र की जनता इनको वोट दे के जिताती है। क्षेत्र में कहीं भी रोड नहीं बना इस बार, क्यों नहीं बना? अब नारियल फोड़ने को तो इन्होंने बहुत नारियल फोड़े हैं, वो बनेगा अब इलेक्शन के बाद बनेगा, अभी नहीं बनेगा। सुनिए आप जी, आपने ओखला औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य सड़कों के लिए कहा उस पर कारखाने लगते हैं। डॉक्टर साहब ने उससे पूर्व कहा कि वास्तव में इलाके के अंदर रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए। उन सड़कों की वजह से वहां का उद्योगपति, वहां का व्यापारी पलायन करने पर मजबूर था, गुड़गांव और नोएडा की तरफ अपना रुझान कर रहा था। लेकिन इन सड़कों के बनने के बाद निश्चित रूप से वहां का व्यापारी पुनः उस ओखला औद्योगिक क्षेत्र के अंदर वापस आना चाहता है, जिसका फायदा वहां के जो लोकल क्लस्टर झुग्गी के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको रोजगार के रूप में प्राप्त होगा। जहां तक झुग्गी क्लस्टर हमारा वोटर है, हम उसे स्वीकार करते हैं। झुग्गी क्लस्टर के अंदर भी हमने वही प्रॉमिस किया था जो ओखला औद्योगिक क्षेत्र के व्यापारियों के लिए कहा था कि अगर हम आपके बीच में वोट मांग लेंगे, कभी भी आपकी कच्ची सड़क पर चलकर नहीं आएंगे। आज झुग्गी क्लस्टर, एक भी झुग्गी क्लस्टर ऐसा नहीं है जिसकी कच्ची सड़कें हो। आम झुग्गी वासी हमारा अपनी पक्की सड़कों पर अपने घर तक आएगा। अगर ऐसा एक भी कच्ची सड़क क्लस्टर मिल जाए तो हम इस स्टूडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं, अगर एक भी झुग्गी क्लस्टर वहां पर कच्ची सड़क मिल जाए, आप जो कहेंगे वो हमें सजा स्वीकार है। जो मजदूर उन फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं, ठीक है, वहां पर आपने फैक्ट्रियों के आगे रोड बढ़िया बनवा दिए, उन मजदूर में को वेतन पूरा नहीं मिलता। 3,000 4,000 रुपए में वो मजदूर वहां उन झुग्गियों में ही रहते हैं, आपकी उसी झुग्गियों में रहते हैं, उसी में काम करते हैं, उनको वेतन वहां नहीं मिलता। आपने कभी उसके बारे में नहीं आवाज उठाई? ठीक है, आप बोलते हैं 5 साल से लगा हुआ हूँ, उन्होंने मांग की है। मैं एक और बता देना सचिन, डॉक्टर साहब प्लीज एक मिनट। रमेश बिदूर जी ने उस समय के उद्योग मंत्री से बार बार मांग की थी कि भाई साहब वहां के आम गरीब आदमी के साथ शोषण हो रहा है, उसको पूरा वेतन मिलता नहीं है। आप फैक्ट्री के बाहर जैसे लिखा रहता है ना कि 18 वर्ष की कम आयु के किसी भी यहाँ पर कर्मचारी नहीं रखा जाता, उसी प्रकार से बाल मजदूरी हो जाएगी। बाल मजदूरी हो जाएगी। उसी प्रकार से एक नेम प्लेट और लगनी चाहिए हर फैक्ट्री के बाहर कि हर यहाँ पर इस फैक्ट्री के अंदर न्यूनतम वेतन राशि, मिनिमम वेजेस तो है फिक्स सर, मिनिमम वेजेस फिक्स है, लेकिन वहाँ फैक्ट्रियों के बाहर सबसे बड़ा उद्योगिक क्षेत्र हमारा है, उसके अंदर 3,000 4,000 5,000 उससे ज्यादा वेतन नहीं मिलता। दूसरा, उसके आप चाहे सर्वे करा लीजिए, चाहे आप जाके देखिए, वहां पर हजारों लोग तुगलकाबाद के वहां पर काम करते हैं। ओखला फेज 1 फेज 2 मोहन कोऑपरेटिव के अंदर है। उन लोगों को क्या वेतन मिलता, वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं, उनको मजबूरी है उनको वहां रहना। कि वहां पर उन्होंने बार बार मांग की है उद्योग मंत्री से, दिल्ली सरकार के, कि आप फैक्ट्रियों के बाहर एक स्लोगन लगाइए, नेम प्लेट नंबर पर एक प्लेट लगाइए कि यहाँ पर न्यूनतम वेतन राशि से कम राशि नहीं दी जाती। देखिए मांग हम बहुत सारी करते हैं। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र चौथे दौर के नतीजे। कांग्रेस 1,182, भारतीय जनता पार्टी 6,107 वोट, आम आदमी पार्टी 9,062 वोट, बहुजन समाज पार्टी 394 वोट, एनसीपी 2,364 वोट, निर्दलीय कोई वोट नहीं। इस राउंड में बीजेपी को झटका लगा है और आम आदमी पार्टी नंबर 1 पोजीशन पे आ गई है। यहां से जो काउंसलर हैं, 2007 में बीएसपी के पास ये सीट थी और 2012 में एनसीपी के पास आ गई है। अगर ये आप चारों राउंड को जोड़ दें तब मुझे लगता है कुछ स्थिति समझ में आएगी, चूंकि थोड़ा उलटफेर हो गया है। कंट्रोल रूम काउंटिंग सेंटर जरा एक बार जोड़ के दिखा दीजिए। आकाशवाणी। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के पूरे नतीजे।
कांग्रेस 13,199 वोट, भारतीय जनता पार्टी 26,595 वोट, आम आदमी पार्टी 19,700 वोट, बहुजन समाज पार्टी 13,396 वोट, एनसीपी 2,758 वोट, निर्दलीय 985 वोट। ये है तुगलकाबाद का रुझान और एक ऐसी तस्वीर बनती हुई दिख रही है। कांग्रेस नंबर 4 पोजीशन पे जाती हुई दिख रही है, बीएसपी नंबर 3 पर, और आम आदमी पार्टी इन दोनों पार्टियों को पीछे कर नंबर 2 की पोजीशन पर आ रही है और सीधे टक्कर बीजेपी के साथ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में फासला 6,895 वोटों का। पिछले बार बीजेपी यहां से जीती थी 8,234 वोट से। बीजेपी और बीएसपी में फासला 13,199 वोटों का। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों को अगर जोड़ दीजिए वो बनता है 32,899। ये काम मैं करते रहता हूं कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर 32,899, बीजेपी 26,595। ये तस्वीर एक उभर कर सामने आ रही है। बिदुड़ी जी के ग्राफ में कमी आती हुई दिख रही है। अब आगे क्या होगा जरा वो देखना होगा। ये रुझान क्या कहते हैं? कौशिक साहब, मैं आपसे शुरू कर लूं, आप सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं साइड में बैठकर। ये रुझान क्या कहते हैं? रुझान स्पष्ट है सर, लोग बदलाव चाह रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन ये साथ साथ ये भी पता लग रहा है कि पूर्व जो हमारे जो अभी वर्तमान विधायक हैं उन्होंने काम तो किए हैं जिसकी वजह से इन्हें इतना लोगों का समर्थन मिल रहा है। इस तरह का ही रुझान देखने आपके विधायक को ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि नंबर 1 एमएलए के तौर पर तो लोग पार्टी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री चुनाव की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल नंबर 1 हो जाते हैं और डिफरेंस भी ठीक ठाक है। बिल्कुल होनी चाहिए सर, उनको इस बारे में जरूर होगी भी। और क्योंकि आप मित्रवत क्या सलाह देंगे बिदुड़ी जी को? सर सलाह के तौर पे इसमें कुछ कहने को ज्यादा है नहीं जी, क्योंकि एक तरफ आदमी भ्रष्टाचार से त्रस्त है तो आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री की तरफ देखता है। दूसरा, क्योंकि रमेश जी के काम, विधायक के काम देखे हुए हैं तो रमेश जी को क्षेत्र में प्रभावी रूप से देख पा रहा है। मतलब द्वंद की स्थिति उनके है। द्वंद की स्थिति है कि भ्रष्टाचार का जो मसला है वो व्यापक है। तनेजा साहब, मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात कहूंगा कि बीजेपी के जो एग्जिस्टिंग विधायक हैं उनके वोटों में 20% की गिरावट हुई जी। दूसरी बात, हमें अब पहले से ज्यादा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये आंकड़े देखने से पहले कि मुझे 40,000 वोटों के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, कार्य करना पड़ेगा। मेरा अपना व्यक्तिगत कंप्यूटर कहता है कि मैंने पिछले 10 सालों में 43,722 लोगों से इस तुगलकाबाद क्षेत्र में संपर्क किया था। उसके आधार पे मैं संभावना करता था, मैं प्रयास कर सकता हूं आगे बढ़ने के लिए जी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा पानी की समस्या के ऊपर, जब पानी की बात होती है कभी वाटर ट्रीटमेंट की बात नहीं होती है। अगर वाटर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वाटर बॉर्न डिसीजेज होंगी और औसत रूप से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हर वर्ष 30 दिन से ज्यादा बीमार रहते हैं, 30 दिन से कम काम करते हैं और उनके घर इसकी वजह से रोजगार की समस्या होती है। पानी की समस्या को साथ साथ पानी की क्वालिटी को भी सुधारना होगा, तभी बात होगी। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा झाड़ू के बारे में। जब 2 भाइयों में मतभेद होता है, हम सब एक है, एक परिवार के हिस्सा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जब 2 भाइयों में मतभेद होता है तो जो पड़ोसी होता है वो जब आकर के कुछ एक की निंदा करता है, दूसरे की निंदा करता है तो दोनों को अच्छी लगती है और निंदा अच्छी लगती है। झाड़ू चलती हुई सबको अच्छी लगती है, परंतु झाड़ू लगने के बाद जब तक सकारात्मक काम नहीं होता है तब तक कुछ नहीं बात बनती है। मैंने आज तक कभी भी केजरीवाल साहब का ये नहीं सुना है कि उन्होंने कोई सकारात्मक बात करी हो कि हम